आगे हमने देखा एपिसोड 2 में चोजो ने नाओया की धुलाई कर दी। तभी यूता ने अपनी कर्स टेक्निक से नाओया को बचा लिया। उसके बाद नाओया का क्या हुआ? क्या माकी जेनिन क्लेन जगह कर्स टूल्स ला पाएगी? आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। अब जानते हैं ये सवालों के जवाब एपिसोड 4 की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है माकी से। माकी अपने बचपन के घर जेनिन क्लेन जा रही है। वहाँ पे नाओया बोलता है, देखो इतने समय बाद यहाँ पे कौन आया है? तुम्हारा चेहरा तो पूरा खराब हो गया। कितनी बदसूरत लग रही हो माकी। अब क्या लेने आई हो यहाँ पे? तुम्हारा यहाँ पे आने का असली प्लान क्या है? तुम्हें जुजुत्सु का इस्तेमाल नहीं आता। बिना चश्मों के तुम कर्स स्पिरिट नहीं देख सकते। तो तुम्हारा चेहरा भी खराब हो गया है। बहुत बुरी बात। याद दिलाऊं क्या तुम्हें? बचपन में मैं तुम्हें कैसे सताया करता था। बाद में पहले की तरह डर के मेगुमी या ओकोत्सु के पीछे छुपोगी क्या? माँ की उसकी बातें इग्नोर करके तय खाने की तरफ चलने लगती है। वहीं पे उसकी माँ उसे बुलाती है, माँ की वहाँ पे मत जाना, वापस आ जाओ। वहाँ पे जाने की हमें परमिशन नहीं है। माँ की तय खाने की चाबी हाथ में घुमाती हुई, मैंने क्लेन हेड की परमिशन ले ली है। वहीं पे फुशिगिरो बोलता है कि क्लेन का हेड मैं हूँ। माँ की नाओबिता ने तुम्हें क्लेन का हेड बनाया है, उसकी वसीयत में लिखा था। फुशिगिरो, मुझे ये सब नहीं चाहिए, आप बन जाओ क्लेन हेड। माँ की बोलती है, नाओबिता ने जेनिन खानदान की सारी दौलत और कर्स टूल्स तुम्हारे नाम कर दिए हैं। तुम क्लेन के हेड बन गए तो सारी जानकारी हमें मिल पाएगी, परिवार और हेडक्वार्टर। इसे हमें ही आगे के प्लान में फायदा होगा। लेकिन आप सब कुछ संभालो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। माँ की मुझे कोई क्लेन हेड नहीं मानेगा और तुम्हारे पास तुम्हारी जुजुत्सु टेक्निक है और तुम डोमेन एक्सटेंड कर सकते हो, इसीलिए सब तुम्हें क्लेन का हेड मानेंगे। मैं अभी माई के लिए सुरक्षित जगह नहीं बना सकती। फुशिगिरो, तो ठीक है माँ की, तुम वहाँ पे मत जाओ। कभी तो मेरी बात सुनो कि जिससे मुझे खुशी हो कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ की तय खाने का दरवाजा खोलती है। वहाँ पे अपने फादर को खड़ा देख शॉक हो जाती। वहीं पे जिनिची नाओया को अपना प्लान बताता। फुशिगिरो जेनिन घराने का हेड बनने के लिए अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि उसके रिश्ते गोजो क्लेन और केमो क्लेन दोनों से ही अच्छे हैं। पर हम फुशिगिरो को ये सारी दौलत लेने नहीं देंगे और उसे मार भी नहीं सकते, क्योंकि उसे मार दिया तो गोजो क्लेन और केमो क्लेन हमारे खिलाफ हो जाएंगे। हाँ, लेकिन हेडक्वार्टर से जो नोटिस मिला है उसका हम फायदा उठाएंगे। गोजो शील्ड हो गया है। हेडक्वार्टर ने गोजो को सुबुयु कांड की वजह माना है। जो भी उसे छुड़ाएगा वो गद्दार मान लिया जाएगा। हम लोग माकी, माई और फुशिगिरो को मार के बोल देंगे कि ये सब गोजो को छुड़ाने का प्लान बना रहे। ना होया, प्लान तो अच्छा है जिनिची, पर वो ओजी बुड्ढा मानेगा? अपनी बेटियों को मार देगा? जिनिची, ये पूरा प्लान ओजी का ही है। वहीं पे ओजी बोलता है, यहाँ पे कोई कर्स टूल्स नहीं है, सारे मैंने हटा दिए थे। वहीं पे माई पड़ी हुई थी, उसका खून निकल रहा था। तुम यहाँ पे माकी अपना कर्स टूल निकाल के हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। वहीं पे ओजी भी उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। माकी ने अपने एक ही वार से ओजी की कटाना को तोड़ दिया और ओजी अपने कर्स टेक्निक से माकी को काट डालता है और बोलता है, तुम्हें पता है मुझे जेनिन क्लेन का हेड क्यों नहीं बनाया गया? तुम दोनों बहनों की वजह से। तुम दोनों पूरी नकारा हो, तुम दोनों मुझ पे लगा कलंक हो, वरना मैं जुजुत्सु टेक्निक में अपने भाई से कम नहीं था। तुम दोनों की वजह से मैं क्लेन हेड नहीं बन पाया। ओजी दोनों बहनों को एक रूम में फेंक देता है और बोलता है, यहाँ पे ग्रेड 2 और उसके नीचे कर्स स्पिरिट भरी है जो तुम्हें निगल लेगी, अलविदा। ओजी वहाँ से जाने लगता है। माई रेंगते हुए माकी के पास जाती है और माकी के दिल की धड़कन को महसूस करती है और बोलती है, तुम सच में पूरी जिद्दी हो। माई अपना फेस माकी के फेस के पास लेकर जाके बोलती है, ये सब बकवास है। माकी अपनी आंखें खोलती है और खुले आसमान के नीचे और समुद्र के लहरों के बीच अपने आप को महसूस करती है। माई बोलती है, अब तुम्हें पता चल गया होगा मेरी टेक्निक क्या कर सकती है। मैं कुछ भी बना सकती हूँ अपनी टेक्निक से, पर इससे ज्यादा और बड़ा कुछ नहीं बना सकती। और मुझे लगा हुआ घाव भी बड़ा है, तो अब मैं बचूंगी नहीं, तो फिर यहाँ से हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे। माँ की बोलती है, माई रुको, तुम ये क्या बोल रही हो? तुम कहाँ जा रही हो? माई, मुझे पहले से पता था कि जुजुत्सु सॉर्सरर जुड़वा बच्चों को अशुभ क्यों मानते हैं, क्योंकि जुड़वा बच्चे जुजुत्सु की दुनिया में एक ही माने जाते हैं। यानी मेरी टेक्निक कभी पूरी तरह से काम नहीं करेगी। तुम कितनी भी मेहनत कर लो, तुम्हारी शक्ति पूरी तरह से काम नहीं करेगी। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम कभी पूरी तरह से कुछ भी नहीं कर सको। माँ की, मैं समझ गई, तुम वापस आ जाओ। माई, मैं बस यही छोड़ के जा रही हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हारी सारी कर्स एनर्जी और सारे बोझ को मैं अपने साथ लेकर जा रही हूँ। मुझसे एक वादा करो, सब कुछ तबाह कर देना, सब कुछ मिटा देना। माँ की दीदी माकी के हाथ में एक कटाना पकड़ी हुई है जो उसे माई ने अपनी कर्स टेक्निक से बनाकर दी और वो वहीं मर जाती है। माकी उसे बुलाती है, माई माई उठ जाओ, और रोने लगती है। वहीं पे कर्स स्पिरिट उसे मारने के लिए चारों तरफ से घेर लेती है। ओजी, अचानक सारी कर्स स्पिरिट खत्म हो गई। मेरा शरीर क्यों कांप रहा है? मैंने इस डर को मिटाने के लिए कितनी मेहनत की। टेक्निक रिलीज, आ जाओ सामने, इस बार तो पूरा जला के राख कर दूंगा। माँ की एक ही बार में अपने फादर ओजी
का सर काट के अलग कर देती है और बोलती है, माई मैंने शुरुआत कर दी है सब कुछ खत्म करने की। पूरे क्लेन में अफरा तफरी मच जाती है और वार्निंग बेल बजने लगते हैं। नाओया, इतना शोर क्यों है यहाँ पे? नाओया सर, माकी पूरी पागल हो गई है, उसने ओजी सर को मार दिया और कोकुरो यूनिट उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। नोबुयु जेनिन कैप्टन है जो माकी को पकड़ने को बोलता है, उसे मैं ही मारूंगा। कोकुरो यूनिट जिसके पास कोई भी कर्स टेक्निक नहीं होती, जिनको मजबूरी में मार्शल आर्ट सीखना पड़ता है और इसी यूनिट में शामिल होना पड़ता है। माकी भी पहले इसी यूनिट का हिस्सा थी। माकी अपनी बहन के वादे को याद करके खूंखार शेरनी की तरह पूरे कोकुरो यूनिट को मारने के लिए टूट पड़ती है। माकी किसी को भी नहीं छोड़ती, सामने आने वालों को मारती ही जाती है, किसी का हाथ तो किसी का सर काटी ही जा रही है। कैप्टन नोबू आके देखता है, इसने तो सबको मार दिया। वहीं पे चोजुरो अपनी कर्स टेक्निक से 2 बड़े हाथों से माकी को कुचलने की कोशिश करता है। नोबू बोलता है, हे यूनिट माकी को हराने के लिए आ गई है। हे यूनिट यानी कि जेनिन क्लेन के सबसे पावरफुल सॉर्सरर चोजुरो के अटैक का माकी पे कोई असर नहीं हुआ। माकी अपने एक ही वार से नोबू के कर्स शील्ड को तोड़ के उसके गले में हाथ डाल देती है और बाद में चोजुरो का दिल निकाल देती है। वहीं पे राब्ता अपनी कर्स टेक्निक से माकी को एक ही जगह पे रोके रखता है और बोलता है, जिनीची सर, माकी को मार डालो। लेकिन माकी आगे बढ़ने लगती है और राब्ता की हालत खराब होने लगती है। वहीं पे राब्ता बोलता है, मेरी चिंता मत कीजिए, अब ये तोजी जितनी पावरफुल हो गई है, इसीलिए उसे मार दीजिए। जिनीची आसमान से मुक्कों की बारिश करता है माकी पे, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। राब्ता बोलता है, आपने उसे मार दिया जिनीची सर। इतना बोल के वो भी मर जाता है, लेकिन माकी को कुछ नहीं हुआ। वो जिनीची का सर काट के तालाब में फेंक देती है। नाओया ये देख के बोलता है, तुम्हारे सीने में दिल है कि नहीं? माकी बोलती है, नहीं, माई अपने साथ मेरे दिल को भी ले गई है। नाओया छोटा था तभी से ये सोचता था कि मैं ही क्लेन का हेड बनूंगा। वहीं तोजी को एक लूजर मानता था क्योंकि उसके पास कोई कर्स टेक्निक नहीं थी, पर जब उसने उसे पहली बार देखा तभी से वो नाओया को तोजी की तरह बनना था। नाओया बोलता है, तुम तोजी की तरह नहीं बन सकती, मैं ही हूँ जो तोजी की तरह बन सकता हूँ। नाओया अपनी सुपर स्पीड से माकी को मारने लगता है। नाओया अपनी रफ्तार बढ़ाता जाता है, सुपरसोनिक स्पीड तक पहुँच जाता है और माकी को एक ही वार में मारने की सोचता है। माकी वो वार झेलने के लिए तैयार होती है, पर नाओया उसे टच कर लेता है। प्रोजेक्शन सोर्सरी में जो उसे इस्तेमाल करता है, उसे 24 FPS वाला रूल फॉलो करना पड़ता है। जो कोई उसे फॉलो नहीं करता वो फ्रीज हो जाता है। नाओया ने माकी को टच कर लिया है पर माकी पलट जाती है। नाओया को लगता है कि माकी फ्रीज हो गई है, पर माकी बोलती है, मैं इस बॉडी में सब कुछ देख पा रही हूँ। तुम्हारी 24 FPS टेक्निक को भी एक पंच नाओया के चेहरे पे मारती है। वहीं पे नाओया का पूरा जबड़ा चकनाचूर हो जाता है। पूरे क्लेन में माकी की मदर ही बचती है। पूरे क्लेन में माकी उसे खोजती है और मिलने के बाद उसे भी कट मार देती है, लेकिन नाओया अभी भी जिंदा था। वो क्लेन में हंसते हुए बोलता है, मुझे पूरी तरह से नहीं मार पाई। तभी भी माकी की मदर आके उसके पीठ में छुरी घुसा देती है और नाओया और दोनों मर जाते हैं। मरते हुए माकी की मदर सोचती है, मैं खुशनसीब हूँ कि तुम दोनों को पैदा किया। माकी वहाँ से माई की बॉडी को लेके जाने लगती है। वहीं पे मोमो आ जाती है और बोलती है, मैंने इसीलिए ना बोला तुम्हें जाने के लिए। मोमो माकी से पूछती है, अब क्या करोगी तुम? माकी कुछ नहीं बोलती और वहाँ से जाने लगती है। माकी जेनिन क्लेन के सारे बचे हुए मेंबर्स को भी मार देती है। वहीं पे हमें पता चलता है कि गोजो क्लेन, कैनिन क्लेन और जेनिन क्लेन कोई बिग 3 में से हटाने का प्रपोजल रखते हैं, लेकिन आखिरी फैसला तो जुजुत्सु हेडक्वार्टर ही करेगा। यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। आगे हम देखेंगे यूजी और मेगुमी को हकारी का सामना करते हुए। ये जानने के लिए देखिए हमारा नेक्स्ट एपिसोड।